सबसे पहले तो आप यहाँ पर आइए, बहुत बहुत मतलब आज की बधाई हो दशहरा की। डिजीफ्लिक्स की आज नए ऑफिस की ओपनिंग आज मुहूर्त हुआ है, क्या कहना चाहोगे? आप यहाँ पर एज ए गेस्ट आए हो। नमस्कार, मेरा नाम लिलीपुट है और मैं डिजीफ्लिक्स की इस ओपनिंग सेरेमनी पे आया हूँ। ये एक नया प्लेटफॉर्म है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। और जैसे टिकटॉक में आप लोग जैसे खेला करते हैं ना, वैसे ही ये डिजीफ्लिक्स अपना एक ये निकाल रहा है, ऐप निकाल रहा है। और मेरी शुभकामनाएं हैं डिजीफ्लिक्स को, और आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही डिजीफ्लिक्स जो है वो ऐप ला रहा है जिससे आप इंजॉय करेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू डिजीफ्लिक्स और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। लिलीपुट जी, टिकटॉक तो बैन हो गया बिकॉज ऑफ द चाइनीज ऐप। हमारा इंडियन ऐप है ये एक्चुअली। तो आप कितना ऐसे मानते हो कि हमारी चीज़ हमारे देश में ही कुछ बननी चाहिए और लोग भी इससे जुड़े? और आपकी भी बात करता हूँ, सभी लोग जुड़ रहे हैं। कभी आपने कभी हाथ आजमाया ऐसे कि नहीं टिकटॉक पे आप थे या कोई वीडियो आपने बनाया हो? डेफिनेटली लाइक पीपल वुड लव टू सी यू एक्चुअली। सच्ची बात तो ये है कि मैंने टिकटॉक कभी यूज किया नहीं है, और मैं दूसरों के टिकटॉक देखा करता था तो मैं ताज्जुब में होता था कि ये लोग करते कैसे हैं। हमारे ज़माने में तो टिकटॉक था नहीं, और हम अपनी जिस एज में हैं उस एज में टिकटॉक हम इस्तेमाल करते नहीं हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि टिकटॉक के मुकाबले की चीज़ हमारे हिंदुस्तान ने बनाई है और ये अपनी चीज़ है। तो हमें इसके लिए प्राउड फील करना चाहिए कि हम भी जो हैं वो दुनिया में कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और अपना एक स्थान बना रहे हैं, और हमें इस बात का स्वाभिमान होना चाहिए। और देश आगे बढ़ रहा है, इतना अच्छा नेतृत्व है हमारे पास, और हम लोगों को नेतृत्व का सहयोग करना चाहिए अपने देश को आगे बढ़ाने में। सर, आप यू आर सच अ फाइन एक्टर, आप थिएटर एक्टर हो, आप राइटर हो, आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो क्या लगता है कि इन दिनों काम के मामले में गुटबाजी वगैरह चल रही है, थोड़ा बीच में आप भी कुछ नाराज थे? देखो, इंसान जब से पैदा हुआ है बदमाशियां करता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। पुराने ज़माने में ये सब छपा नहीं तो हम लोगों को मालूम नहीं है। पुराने ज़माने में भी होता था। इंसान की फितरत है, इंसान ईश्वर ने बनाया ही है। अच्छा बुरा दोनों एक शख्स के अंदर दोनों होते हैं। वो अच्छा वो कहलाता है जो अपने बुरे थॉट को रोक लेता है, उसको करता नहीं है, और बुरा वो है जो बुरे थॉट आते हैं और उसको कर डालता है। तो ये तो मानव प्रवृत्ति है, इसमें क्या बोला जाए किसी को। ठीक है, जैसा चल रहा है कुदरत का इशारा है। सर, आप देखते हैं OTT प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन मीडिया हो चुका है अभी, OTT प्लेटफॉर्म कैसे देखते हैं आप? ये फिल्मों में जरूरत नहीं है, वेब सीरीज भी कर सकते हैं, डिजीफ्लिक्स और OTT प्लेटफॉर्म भी है, क्या कहना चाहिए उसको? मुझे OTP का नॉलेज नहीं है। मैं सबको सच बताऊं तो मैं जो हूं बड़ा आजकल कूप में घुसा हुआ हूं। मैंने जानकारी हासिल नहीं की है। मेरे बच्चों को बहुत जानकारी है, वो हमारी जगह होते तो वो बहुत ज़्यादा बोलते और ऐसा कुछ बोलते कि जो हमें भी नहीं मालूम है। तो लेकिन वेब सीरीज़ जो है वो एक तमाचा है चैनल्स पे। चैनल की जो प्रवृत्ति बन गई है कि डायरेक्टर को स्पॉट बॉय बना दिया है, प्रोड्यूसर मुनीम हो गया है। ये जो है वो वेब सीरीज़ जो है वो साबित कर रहा है कि ये मीडिया जो है, सिनेमा का मीडिया जो है वो राइटर और डायरेक्टर का मीडिया है। इसको उनको नहीं प्रोवाइड करना चाहिए उनको वो सब कुछ जिसकी जरूरत है। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। डिजीफ्लिक्स क्या करेंगे? हाँ, देखिए अभी एक्चुअली ये लॉकडाउन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है OTT प्लेटफॉर्म को ग्रो करने के लिए, क्योंकि लोग बैठे बैठे फिल्म तो जा नहीं पा रहे थे, देख भी नहीं पा रहे थे, तो OTT प्लेटफॉर्म में देखना शुरू कर दिए। तो एक बहुत अच्छा हुआ जी, एक नया रेवेन्यू बोलिए, एक नया जो मीडिया है वो फिल्म लाइन वाले को हाथ में आया है, और इसमें बहुत स्कोप है। तो जो
फिल्म में बहुत लोगों को ज़्यादा काम नहीं मिल पाते हैं, जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, पर स्ट्रगल कर रहे हैं ऐसे भी लोग, वो लोग को इस प्लेटफॉर्म में अभी काम मिलना शुरू हुआ है और भी मिलेंगे, क्योंकि इसमें बड़े स्टार का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो अच्छी बात है, पर ज़्यादा बड़े स्टार वो इसमें आएंगे नहीं। जैसे ही हॉल खुल जाएगा, रेगुलराइज हो जाएंगे, कोरोना भी धीरे धीरे भाग जाएगा या को रहेगा थोड़ा बहुत, तो भी हॉल एक बार खुल जाए तो फिर वो बड़ी फिल्म इस प्लेटफॉर्म में आएगा तो बाद में आएगा। जैसे 120 डेज जो रूल्स रेगुलेशन है, सैटेलाइट के लिए भी आपको बस जो रूल्स है हॉल में रिलीज होने के बाद, उसका बाद प्लेटफॉर्म में आएगा, तो बड़े फिल्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जो छोटे फिल्म हैं, छोटे फिल्म मेकर हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा यूजफुल है, और इसके लिए यहाँ पर लोगों को काम मिलेगा। टेक्नीशियंस जो काम नहीं मिल रहे, अच्छे टेक्नीशियंस होते हुए भी जिनको मौका, सबसे बड़ी बात है फिल्म जो है ना, वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, वो बहुत शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, और ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत शॉर्ट टाइम में आपको आप आगे आ सकते हो, रिलीज हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आर्टिस्ट, टेक्नीशियन सबके लिए ये एक बहुत बड़ा एक ओपनिंग मिला है, और वो लॉकडाउन का लिए ही पॉसिबल हुआ है। सर, आप डिजीफ्लिक्स के साथ आपका कोई अभी बातचीत चल रहा है, ये हम एक प्रोजेक्ट करेंगे। किस तरह का प्रोजेक्ट रहेगा सर? यू आर सच अ फाइन फिल्म मेकर। देखिए, मैं एक थ्रिलर ही बनाना चाहता हूँ। थ्रिलर ऑलवेज लोगों को इंटरेस्ट रहते हैं, और इस टाइप का प्लेटफॉर्म में तो बहुत इंटरेस्ट रहता है। सर, आपने अग्नि साक्षी बनाई, 100 डेज, सो मेनी, मतलब अग्नि साक्षी के लिए कोई सीक्वल के लिए मैंने सोचा, आई थिंक सो कि 100 डेज रिटर्न ऑलरेडी मेरे स्क्रिप्ट रेडी है, उसके लिए बातचीत चल रहा है, पर फिल्म के लिए मैं उसका सेम अग्नि साक्षी 2 भी हम बना रहे हैं, उसका भी स्क्रिप्ट रेडी है, पर वो सब फिल्म के लिए, इसके लिए समय लगेगा, टाइम, बातचीत चल रहा है आर्टिस्ट का। ओके, थैंक यू। रोलिंग। अमन जी, डिजीफ्लिक्स टीवी का यहाँ पर मुहूर्त हुआ, लॉन्च हुआ, इनके ऑफिस का ओपनिंग हुआ, व्हाट आर योर बेस्ट विशेस? आई फील कि इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म्स खुलेंगे, आएंगे, और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आर्टिस्ट के लिए, मेकर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, आप जैसे लोगों के लिए। सो एवरी टाइम अ न्यू प्लेटफॉर्म ओपन्स अप, इट गिव्स सो मच ऑफ एन अपॉर्चुनिटी फॉर सो मेनी पीपल। तो मैं तो चाहूँगा कि रोज़ एक नया प्लेटफॉर्म खुले, रोज़ हमको काम मिले, रोज़ हम और पैसे बनाएं और थोड़े से पैसे जेब में डालें और थोड़ा इधर उधर उछाल भी दें। सर, डिजीफ्लिक्स टीवी क्या क्या चीज़ों में रहेगा? लाइक जैसे कहा कि एक ऐप रहेगा, इसके अलावा ये डिजीफ्लिक्स टीवी का जो ऐप है, ये बेसिकली सोशल मीडिया ऐप प्लस एक वेब सीरीज का ऐप रहेगा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स रहेगा, और इसमें सोशल मीडिया का जो शॉर्ट वीडियोस ऐप रहेगा, उसके बाद साथ के साथ इसका वेब सीरीज का भी कंटेंट रहेगा इसमें। अमन जी, विल यू बी एसोसिएटिंग विद हिम लाइक इन फ्यूचर? कुछ ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स है जहाँ पर लाइक थिंग्स आर गोइंग वर्किंग आउट, लाइक कुछ? एब्सोल्युटली, कुछ चीजों पे बात चल रही है, आगे फ्यूचर में डिस्कशंस होंगे आगे। तो मैं चाह रहा था कि ये सबके सामने बोल दें ताकि आगे मुकरा ना सके। तो डेफिनेटली अभी काम तो करना ही पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल। डिजीफ्लिक्स टीवी लाइक व्हाट ऑल काइंड ऑफ, जैसे आपने ऐप कहा है कि शायद वो टिकटॉक जिस तरह का ऐप था, वहाँ एक इंडियन ऐप रहेगा, वेब सीरीज किस तरह की वेब सीरीज रहेगी, एंड कितना ये ना न्यू कमर्स को चांस दिया जाएगा, या नोन फेसेस भी रहेंगे? इसमें नोन फेसेस भी रहेंगे सारे, इसमें हम लोग दोनों तरह से इसको लेके चलेंगे इस ऐप को। इसमें सोशल मीडिया में जितने भी अच्छे हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे, उनको हम लोग अपॉर्चुनिटी भी देंगे वेब सीरीज में काम करने के लिए, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ नोन फेसेस। डिजीफ्लिक्स नाम, इट्स अ क्वाइट कैची है। हाउ डिड यू कम अप? लाइक बेसिकली पूरा आइडिया था, डिजी मीन्स डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए, तो इट इज बेसिकली डिजाइन बाय डिजिटल एंटरटेनमेंट। तो डिजीफ्लिक्स का हम लोगों ने वहीं से नाम ड्राइव किया, डिजिटल एंटरटेनमेंट्स को हम लोगों ने फोकस किया हुआ है, बिकॉज आज की डेट में हर चीज डिजिटल है, डिजिटलाइज्ड है, इस वजह से हम लोगों ने इसको डिजीफ्लिक्स का नाम दिया। अमन जी, हाउ मच आर यू इनटू, लाइक जैसे टिकटॉक था, या देयर आर लॉट्स ऑफ अदर एप्स आल्सो? वेल, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई वाज नेवर अ ग्रेट फैन ऑफ टिकटॉक और ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे, बट टुडे यू नीड टू रियलाइज इज कि जो यूथ है
वो किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं। तो टिकटॉक में जहाँ तक मुझे समझ में आता था 10 से 15 सेकंड का वीडियो बनता था, एंड उसमें इतने बड़े सुपरस्टार्स और इतने यंगस्टर्स ने अपना टैलेंट दिखाने की कोशिश की। अब डेफिनेशन ऑफ टैलेंट क्या है वो सबके दिमाग में अलग अलग होता है। टुडे आई सपोज एवरी टाइम यू हैव समबडी हु इज ऑन अ सोशल नेटवर्किंग साइट और उसके फॉलोअर्स हैं, एंड फॉलोअर्स, मुझे बड़ा ताज्जुब होता था कि भाई मैं 500, 600, 1000, 2000, 50,000 की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख। सो डेफिनेटली दिस इज द टाइम व्हेन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, एंड अगर आप इस पे आज विजिबल नहीं है, सो आई डोंट थिंक सो कि आपका करियर आज के जमाने में स्ट्रॉन्ग ज्यादा देर तक चलेगा। सो यू नीड टू बी इंटेलिजेंट, यू नीड टू बी स्मार्ट, एंड यू नीड टू नो कि किस तरह से इस प्लेटफॉर्म को अपने फायदे के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। Aman ji, what are your future projects going on and how was lockdown for you? Like, how did you try to utilize that much time? सबसे पहले तो मैंने जरा बाल काटने छोड़ दिए थे और बाल कलर करने छोड़ दिए, तो एक अलग ही लुक आ गया है। बट आई होप यू लाइक इट। यस यस यस, वंडरफुल। I give you a compliment. जबरदस्ती सबसे बुलवा रहा हूँ। नहीं सर, आपको मैंने पहले ही बोल दिया। नहीं, बट ऑफ कोर्स द लॉकडाउन हैज बीन इट्स बीन अ टीचर फॉर मी। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था कि जो पेशेंस पिछले 6-7 महीने में मैंने घर की 4 दीवारी के अंदर पाई है, मुझे कभी लगता नहीं था कि मैं इतने लंबे अरसे के लिए घर के अंदर बिना कुछ कहे कहीं जाए, बिना कुछ करे बैठ सकता था। सो इट्स बीन अ टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, इट्स गिवन मी लेसन्स इन बीइंग पेशेंट इन लाइफ, इट्स गिवन मी लेसन्स इन हाउ टू कंट्रोल योरसेल्फ, और किस तरह से अपने समय को आप बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बहुत सारे चेंजेस मुझे लगता है मेरे अंदर डेफिनेटली आए। कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में, प्रोजेक्ट्स, वेल जस्ट शॉट समथिंग फॉर, नाम मैंने लूँगा, बट उल्लू के लिए मैंने कुछ शूट किया है। उसके अलावा आई थिंक देयर इज जी प्रीमियम 5 या कुछ Z5 के लिए कुछ अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हमने शूट किया था, एंड बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिल्म है और आज के दौर में टॉपिक बड़ा चल रहा है, दैट इज सुशांत सिंह राजपूत। सो उनके ऊपर एक फिल्म बन रही है। सो उसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल मैंने किया है, तो ये सारा लुक वुक भी मैंने इन सब चीजों के लिए थोड़ा चेंज किया है। क्या दिखाया आप लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत? नहीं देखिए, अभी जो असली जो बात है उसे सब भूल जाएंगे। देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू से दैट इट इज हिज स्टोरी, बट आई एम गोइंग टू से कि इन टर्म्स ऑफ उनकी कहानी से इंस्पायर्ड है, तो आई थिंक उससे ज्यादा मैं कहना नहीं चाहूँगा। सर, जैसे कि अभी जो भी एप्स आ रहे हैं, काफी बोल्ड कंटेंट भी एक्चुअली वो भी एक जरूरत होगी ऐसे लग रहा है, तो हाउ वुड यू ट्राई टू बैलेंस योरसेल्फ इनटू दोस एप्स और वेब सीरीज? हमारे में कोई ऐसा बोल्ड कंटेंट का नहीं है, हमारे में टोटल कंटेंट का ही पूरा उसमें रहेगा। बोल्ड कंटेंट के बेस पे हम लोग अपने ऐप को लॉन्च नहीं करना। तो कुछ आप कहोगे कि कितनी सीरीज है, क्या है, व्हेन इज द टाइम इट्स गोइंग टू बी दिसंबर ऑनवर्ड्स हमारा ये लॉन्चिंग प्लान है। दिसंबर तक हम लोग इसको लॉन्च करेंगे, और जो भी सीरीज आएंगी वो बहुत अच्छी सीरीज होंगी और वेल कंटेंट होगा उसमें। Thank you. Okay. Thank you. Wish you all the best. Okay, hi, this is Aman Yatan Verma, or we are going to be coming out with a new platform called DigiFlix TV, and मैं चाहूँगा कि जैसे ये लॉन्च होता है आप सब लोग भी लॉन्च करते हुए अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, इसे देखें। We are going to have some brilliant content, और कंटेंट ऐसा होगा जो आप अपने पूरे परिवार के साथ मिलके बैठ के इस कंटेंट को देख पाएंगे। And so best of luck to all of you, and hoping to see all of you on this particular platform. Okay, thank you.